हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने वाक्य भेद शुरू किया था, रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसके अंतर्गत हमने सरल वाक्य को पढ़ लिया था। वाक्य कैसे करते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, सरल वाक्य कैसे करते हैं, ये बातें कल की वीडियो में हो चुकी हैं। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने सरल वाक्य को पढ़ा था। वाक्य के 3 भेद बताए थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, रचना के आधार पर। तो जिसमें से हमने सरल वाक्य को क्लियर कर दिया था। अब आज का हमारा है वो है संयुक्त वाक्य। देखिए, जैसा कि आपने कल सरल वाक्य के बारे में पढ़ा, तो स्टेप टू स्टेप चलते हैं। तो ये सरल वाक्य के जस्ट बाद संयुक्त वाक्य की, अर्थात कहने का अभिप्राय कि संयुक्त वाक्य सरल वाक्यों से ही बनता है। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समूचे बोधक अवयव द्वारा जोड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पे परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी योजक से मतलब जोड़ने वाले से मतलब समूचे बोधक अवयव से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य की विशेषताओं की बात करें, देखिए संयुक्त वाक्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, संयुक्त वाक्य किस प्रकार से पहचाना जाता है। देखिए, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों से, जैसे या, व, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन तथा एवं आदि से जुड़े होते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता है। तीसरी विशेषता है, इनमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, यानी कोई छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों का लेवल बराबर है, समानाधिकरण है, इसलिए इनको समानाधिकरण बोलते हैं। इसलिए इन वाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकृत उपवाक्य भी कहते हैं कि इनमें से कोई छोटा या बड़ा नहीं है, अर्थात कहने का अभिप्राय एक दूसरे को किसी प्रकार की आवश्यकता अर्थ देने के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। और संयुक्त वाक्य का आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। आप नाटक देखने जाएंगे सिनेमा, मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। मदन को बस नहीं मिली, इसलिए वह समय पर घर नहीं आ सका। हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। बादल घिरे किंतु बरसात न हुई। वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा न हो सका। बाजार से कलम लाना और तथा पेंसिल अवश्य लाना। उसने मेट्रो की सवारी की एवं एससी मतलब एसी का आनंद लिया। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य सारे संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल थे, संयुक्त वाक्य के उदाहरण थे। अब देखिए हमारा लास्ट वो है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे हम मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्रित या मिश्र वाक्य में जो आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित होते हैं। मिश्र वाक्य व्याधिकरण योजकों से, जैसे युग्म, योजकों की युग्म मतलब जोड़ा, व्याधिकरण योजकों के युग्म जोड़े से, कि जैसे जैसा और वैसा दोनों जोड़ा है, जो और सो इन दोनों का जोड़ा है, जिसकी उसकी ये जोड़ा है, जहाँ वहाँ ये इनका जोड़ा है, जब तब, जैसी तैसी, यदि तो, जब तक, तब तक, जिन्हें उन्हें आदि से जुड़े होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। जो वाक्य स्वतंत्र होता है उस उपवाक्य को प्रधान वाक्य कहा जाएगा। आप उदाहरण में देख सकते हैं। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी घर लौट आना। माँ ने कहा कि, तो आप देख पा रहे होंगे माँ ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है। इस पर डिपेंड क्या है,
शाम को जल्दी घर लौट आना, ये कह सकते हैं आशित वाक्य हैं। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो चुकी थी। अब देखिए समुच्चय बोधक युगम व्याधिकरण समुच्चय बोधक युगम जब तब से, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो चुकी थी। जो की बात करें तो की है समुच्चय बोधक अवयव। पहले वाक्य में माँ ने कहा कि इसमें की आया है, ये की समुच्चय बोधक अवयव है। इसकी ये पहचान है, जहाँ की आएगा वो संज्ञा आश्रित वाक्य में हो। संज्ञा आश्रित वाक्य छोटी की से जुड़ते हैं। तो और उदाहरण देख लीजिए, जैसे बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। जब तब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। ये देखिए जब तक तब तक, तो ये समुच्चय बोधक युगम है। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब होती हैं। एक बात हमने आपको पढ़ाते समय बताई थी कि देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान होता है दूसरा उस पर आश्रित होता है। प्रधान वाक्य की क्या पहचान होती है, आश्रित वाक्य क्या पहचान होती है, ये मैंने आपको उस समय बताया था, फिर बता देता हूँ। प्रधान वाक्य स्वतंत्र होता है, उसको अपने अर्थ के लिए किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता होती है, जबकि आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित होते हैं। उसकी पहचान का तरीका ये है कि जहाँ जिस समुच्चय बोधक अवयव के साथ योजक जुड़े हो, पहली बात तो वो समझ लीजिए आपका आश्रित वाक्य है। बाकी जैसे किसी की परिभाषा से पता है, आप देखिए कौन सा वाक्य इस वाक्य में स्वतंत्र है, कौन सा वाक्य डिपेंड है। जो डिपेंड वाक्य है वो आश्रित वाक्य रहेगा। आश्रित वाक्य के मध्य में, अंत में या आरंभ में कहीं भी आ सकता है। जैसे आरंभ में, जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। तो देखा आपने, जो यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव सबसे पहले इसकी शुरुआत में ही है, तो जाहिर सी बात है कि समुच्चय बोधक अवयव से यदि वाक्य की शुरुआत होती है तो आपका आश्रित वाक्य का आरंभ में है। जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा पौधे लगाए उसे पुरस्कृत किया, देख लीजिए ये है दोनों आरंभ में। बीच में वे जो अपने आसपास सफाई रखते हैं सदा स्वस्थ रहते हैं। अब ये वे को ले आए हम आगे और बीच में ये कर दिया, जो अपने आसपास सफाई रखते हैं, ये आपका आश्रित वाक्य था, सदा स्वस्थ रहते हैं। इस तरह से प्रधान वाक्य को काट करके बीच में दिया गया है। वह लड़का जिसने सबसे ज़्यादा पौधे लगाए पुरस्कृत किया गया। तो इसमें दूसरे वाक्य में देख लीजिए और अंत में देखिए, वे सदा स्वस्थ रहते हैं जो अपने आसपास सफाई रखते हैं। ये चला गया आश्रित वाक्य के पीछे। तो इस प्रकार से आपने आज की वीडियो में संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को पढ़ा। कल की वीडियो में हम जो आश्रित वाक्य के प्रकार हैं वो करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में जानकारी दी गई है वो आपकी समझ में आ गई। बाकी कल, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।